मेरा फोन नहीं चुकते तो ना चुको, तो मैं भी दस देंगा कि 10 सूबाई ते 4 कौमी उन्होंने जो इलेक्शन किस तरह होया है। पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन कत्ल इसको कहा जा रहा है। 22.5 करोड़ रुपया इसमें इस्तेमाल किया गया है। 4 महीने पहले से प्लानिंग हो रही थी। 250 अरब रुपए के डिक्लेयर असासे थे अब्दुल्ला ताहिर। रोजाना मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, असी अपने दुश्मनों नहीं छाड़ते। फोर्सेस के सामने कोई स्टैंड नहीं कर सकता जब तक वो खुद कोऑपरेट ना करे। धमकाया जा रहा है कि तेरे बच्चों भी मार देंगे, और अगर तू ठेका लल भी लिया तो तेरे पैसे में असी चलावांगे। ठेका लैने तो उसे टिल ना लैने, तू लिल भी लिया तो तेन ठेका नहीं चलान देना। वो अज जमान तू ही चलाना है, तेरा लिल भी लिया तो तेरे पैसे का ठेका चलाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी। अब्दुल्ला ताहिर मर्डर केस में अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में टिकटॉकर्स हैं वो मुलविस पाई गई हैं, और इसके साथ साथ जो जमान उर्फ कोगी बट का नाम आ रहा था उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं, कितने मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए, और सबसे एक बड़ा इंकशाफ ये भी सामने आया है कि ये जो कत्ल था, ये कत्ल की जो वारदात करवाई गई, जितने भी लोग इसमें मुलविस हैं उनकी जो डील थी शूटर्स के साथ वो करोड़ों रुपए की, यानी कि लाहौर की सबसे महंगी डील जो है वो अब तक की साबित हो रही है। ये भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शिराज निसार साहब, सीनियर क्राइम रिपोर्टर। शिराज साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी सर। एक तो पहले तो ये डील के बारे में बताइएगा कि ये सबसे बड़ी डील का जो है वो एक इंकशाफ हुआ है, कितने पैसे थे? अब आज से पहले आप भी इतनी देर हो गई है क्राइम रिपोर्टिंग करते, पहले इतनी डील हुई है कभी? ये पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन कत्ल इसको कहा जा रहा है, और 22.5 करोड़ रुपया इसमें इस्तेमाल किया गया है। और जिसका आपने नाम लिया जमान उर्फ कोगी बट, बिलोंग टू नारोवाल, जो आजकल कनाडा में है जी। तो वो मेरा एक अपना नजरिया है, मेरा एक एनालिसिस है जी। वो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ही ये पुलिस अफसरान को भी बता रहा हूँ कि वो तो सीसीडी को चैलेंज कर रहा है। देखिए, कत्ल करने के बाद अगर कोई बंदा ये कहे मैं अपने किसी दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा, और इसने अब्दुल्ला ताहिर ने मेरे 2 भतीजे सीसीडी से मिलकर मरवाए, तो फिर मेरा ख्याल है ये अब्दुल्ला ताहिर के खानदान को नहीं बल्कि सीसीडी को चैलेंज किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो सीसीडी को बिल्कुल जवाब देना चाहिए। सुहेल जफर चट्टा साहब जो हैं वो बहुत प्रोफेशनल है। वो जो उसका ये है मरवाने का, वो क्या स्टोरी क्या है? देखें, ये 4 महीने पहले से प्लानिंग हो रही थी, और इसमें 2 प्लान थे जो हम आज बताएंगे, ए और बी। ठीक है। जिस टिकटॉकर लारेब का जिक्र किया गया, बिलोंग टू सियालकोट जी, उसकी सबसे पहली जो शादी है इसी गैंग के सरगना जो किराए का कातिल था जो आज गायब है उसके साथ हुई। ठीक है। और फिर चंद माह बाद इसी लारेब ने जब इस पे तशद्दुद होना शुरू हुआ तो फिर इसने खुला ले लिया और एक दूसरे शख्स से शादी कर ली। फिर जब उससे भी उसको डाइवोर्स हुई तो फिर ये दोबारा गई उसी शूटर के पास। तो फिर उसने इसको कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ इस तरह रख सकता हूं या निकाह करूंगा या वट एवर इट इज कि तुम मेरे साथी रहो, कि सबसे पहले तुम अब्दुल्ला ताहिर को ट्रैप करो। अब सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं जी अब्दुल्ला ताहिर की सहेली थी, उसकी दोस्त थी, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। उसने अब्दुल्ला ताहिर को मैसेज किए, अपनी तस्वीर भेजी, उसको ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन जो पुलिस के पास एविडेंस आए हैं, जो अब्दुल्ला ताहिर का मोबाइल भी मौजूद है जिसे फोरेंसिक भी करवाया गया है, उसमें उस टिकटॉकर के मैसेज तस्वीर मौजूद हैं, लेकिन अब्दुल्ला ताहिर की तरफ से एक भी मैसेज नहीं गया, यानी रिप्लाई नहीं किया गया, और उसने उसको ब्लॉक कर दिया। जिसके बाद उन्होंने प्लान बी तैयार किया, और उसी किराए के कातिल ने लारेब को ये कहा कि अब प्लान बी ये है कि अब्दुल्ला ताहिर का जो ड्राइवर है उसे ट्रैप करो। और ये 3 महीने से प्लानिंग चल रही थी। बिल्कुल ठीक। अब उसने जब उसको भिजवाए हाय हाउ आर यू, तो यहाँ पर बहुत जल्दी लोग ट्रैप हो जाते हैं जब कोई डीपी पे तस्वीर अच्छी नजर आए ना। बिल्कुल। तो ये एक पैगाम भी है उन नौजवानों के लिए जिनको कई नाजुक अज़ाक काट दिए गए हैं उधर कच्चा के इलाके में ले जाकर हनी ट्रैप के जरिए, ऐसे वाकयात हुए हैं, बहुत हुए ऐसे वाकयात। अब वो लड़की जो है उसने किराए के कातिलों को ये बता दिया कि मुबारक हो जी, वो सेट हो गई है बात। अब वो उसको कह रही है मैंने मिलना है, और उसकी लम्हा ब लम्हा जो मैसेजिंग है वो सारे शूटर्स के पास जा रही हैं, और जमान उर्फ कोगी बट को ये मैसेज कन्वे कर दिया गया। हम अपने नाजरीन को ये भी बता देते हैं कि जमान उर्फ कोगी बट नारोवाल में आया था, उसके ऊपर 17 मुकदमा दर्ज हैं, वो इश्तहारी है, लेकिन वो सिर्फ 2025 अप्रैल में जब सीसीडी ऑपरेशनल हुई है और स्टार्टिंग में सीसीडी की हिरासत से जब
सैकड़ों अफराद गए हैं, उनके साथ ही छुड़ा कर ले गए हैं। तो जमान और कोकी भट्ट भी कनाडा चला गया और कनाडा और अमेरिका में वो मौजूद होता है। उसको पता था कि मेरे साथी भी छुड़ाने आएंगे सीसीडी की हिरासत में। बिल्कुल सही। तो चूंकि पहले इसके 2 रिश्तेदार जो सीसीडी के हाथों मारे जा चुके हैं, अब ये भी एक बात है कि जमान और कोकी भट्ट का ये भी कहना है कि मेरे जो करीबी अजीज मारे गए उसमें अब्दुल्ला ताहिर ने सीसीडी को अप्रोच किया, लेकिन सीसीडी के आला अफसरान उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो जराइम पेशा थे। ठीक है, रिकॉर्ड याफ्ता और वो उनके साथियों की फायरिंग से ही मारे गए, हमारी हिरासत में थे। साथी छुड़ाने आए, लेकिन साथियों को पता नहीं चला। बिल्कुल सही। अब अब्दुल्ला ताहिर नारोवाल में रेत का ठेका लेना चाहता था, वो उकाड़ा में भी यही काम करता है। ठीक है। और आपको यकीनन पता होगा, आप खुद भी क्राइम रिपोर्टर हैं, कि 250 अरब रुपए के डिक्लेयर असासे थे अब्दुल्ला ताहिर के। 250 अरब रुपए? 250 अरब रुपए के। और उसके पास 300 डंपर थे जो उसका कारोबार है, और वो कम से कम 300 करोड़ रुपए की उसके पास मशीनरी है। बिल्कुल सही। तो अब्दुल्ला ताहिर को ये लग रहा था, कुछ ऐसे वॉइस मैसेजेस सामने आए जो आपने भी सुने होंगे, कि उसको बकाया धमकाया जा रहा है कि तेरे बच्चियां भी मार देंगे, और अगर तू ठेका लल भी लिया तो तेरे पैसे ना लसी चलावांगे। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान है, कोई साउथ अफ्रीका का जंगल तो नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये चैलेंज जो किया जा रहा है जमान और कोकी भट्ट की तरफ से, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से दोबारा ये बता रहा हूँ सीसीडी के अफसरान को कि ये आपको चैलेंज किया जा रहा है। अब यहाँ पे बताया जाता है जी हमारी एंटिटी नहीं है उस मुल्क के सब, भाई पूरी दुनिया के साथ रखो। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का यही तो मंशूर है कि हम सब मिलकर जो हमारे साथ हैं। अच्छा, वैसे अभी पाकिस्तान की जो पुलिस या हमारे जो मुल्ज़मान बाहर दूसरे ममालिक में, कौन कौन से ममालिक से हम वापस ला सकते हैं और कहाँ से नहीं ला सकते? देखिए, हम दुबई से भी ला सकते हैं, सऊदीया से लाए हैं, कतर से लाए हैं। हम पिछले दिनों में वो कह रहे थे जी अमेरिका से भी ला सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका से ले हैं। लंदन में से नहीं ला सकते। तो ये कोई इतनी मुश्किल प्रैक्टिस नहीं है। अगर हम सिर्फ हर चौक में नाका लगा के शहरियों को तंग करने की बजाय को आला पुलिस अफसरान, देखिए जुराइम पेशा को पता है अब दुबई में क्यों नहीं बैठते सारे, उनको पता है कि दुबई से ही हमें ला सकते हैं। तीफी भट्ट जैसी बिल्कुल पर्सनैलिटी जो बहुत हाई लेवल का एक नाम था, तो उसको भी ले आए, जैसे भी ट्रैप किया। तो अब हमें ये कोशिश करनी होगी, एक मैसेज देना होगा कि अगर खुल्लम खुल्ला कोई चैलेंज कर रहा है कि इस कत्ल के बाद जमान और कोकी भट्ट की ऑडियो मैसेजेस आए हैं कि जी असी अपने दुश्मन को नहीं छाड़ते, साढ़े भी बंदे मरवाए सन सीसीडी को। बिल्कुल सही। तो ये फिर सीसीडी के लिए पैगाम दिया जा रहा है कि हमने मार दी है, अब जो होता है तो कर लो। तो सीसीडी के अफसरान का ये कहना है कि हम उसको पकड़ लेंगे। अब जो कत्ल की बात है जिसमें हम जिक्र करेंगे 22 करोड़ पे खर्चे गए, सबसे पहले तो 2 महीने वो टिकटॉकर जो है लारैप, ये सारा उसने तफ्तीश में बताया है। इस वक्त 7 सहूलतकार और 8वीं वो टिकटॉकर लारैप वो सीसीडी की हिरासत में है। लेकिन दो टिकटॉकर से ना, उसके साथी भी कोई मेरे ख्याल हिरासत में। साथी सहूलतकार जो हैं वो 9 लोग इस वक्त सीसीडी के पास हैं। बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने प्लान क्या किया कि जो किराए के कातिल हायर किए गए उनको ये कहा गया कि आप गुजरांवाला से एक गाड़ी पे जाएंगे जिसका नंबर प्लेट चेंज होगा। ठीक है। अगर आपको लगे, आपको शक गुजरे कि आपको कोई ट्रैप कर रहा है, आपके पीछे है कोई, तो आप मरीज के पास गाड़ी चेंज कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। तीसरी गाड़ी फिरोजवाला के पास चेंज होगी और लिबर्टी पहुंचने पे आप वो सारी गाड़ियां छोड़ देंगे और वहां से मोटरसाइकिल पे जाएंगे आगे जिस क्लिनिक पे वारदात हुई। बिल्कुल सही। अब उनको इतनी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो ड्राइवर बता रहा है, बिल्कुल सही, जिसने लारैप से ये वादा किया हुआ था कि जब मैं गुलबर्ग पहुंचूंगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तो आप आ जाना, तो हम गुलबर्ग वाले मैकडॉनल्ड पे मिलेंगे। क्या बात है। तो इससे पहले भी जो खतून है वो ड्राइवर से मिल चुकी है या पहली मुलाकात? ड्राइवर से अभी वो टेलीफोन पे ही व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉलिंग, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, यहाँ तक बात पहुंच चुकी थी। और ये वो मैसेजेस हैं जो फोरेंसिक में सामने आ गए। तो ड्राइवर भी ये कह रहा था कि मैं भी मर जाऊंगा, तो उसने मरवा अब्दुल्ला ताहिर को दिया। उसको ये बिल्कुल पता नहीं था कि मुझे ट्रैप किस लिए किया जा रहा है। अब ड्रोन कैमरे उड़ाए गए कि जब लाहौर में वो पहुंचे, एंटर हुए हैं, तो वहां से ड्रोन कैमरे उड़ाए। हसनैन साहब, आपको पता है कि दफा 144 जो है उसकी डेफिनेशन क्या है? ये सेफ सिटी के कैमरे 8000 लगे हुए हैं तो लगे रहे। अगर एक ड्रोन प्राइवेट कोई उड़ा रहा है तो आपको पता ही नहीं चल रहा।
ऐसे ही। आप देखें, मुतलका पुलिस को इन्फॉर्म करें कि भाई फलां इलाके से ड्रोन उड़ रहा है, वो क्या कर रहा है, नहीं पता चला। 4 मुकामात पर ड्रोन कैमरे के जरिए उसकी गाड़ी को किराए के कातिल जो है वो ट्रेस कर रहे हैं कि कहाँ पहुंची है। बिल्कुल सही। तो वो यहाँ पर पहुंच चुके थे पहले ही। कत्ल की जो वारदात है वो मोटरसाइकिलों पे हुई, वही मोटरसाइकिलें लिबर्टी वापस जाती हैं, वहां से गाड़ी का असल नंबर प्लेट लग जाता है। अब जो पुलिस को सीसीटीवी मौसूल हुई उसमें फर्ज कर लें कि 238 नंबर जो जैली था जी, पुलिस 238 वाली गाड़ी को चेक कर रही है नाकों पे, तो वो तो असल नंबर प्लेट के साथ जा रहे हैं, उनको किसी ने रोका ही नहीं। अब जो पता चला है कि वो मुलजमान जो हैं असल जो किराए के कातिल हैं वो अफगानिस्तान तक पहुंच चुके हैं और सीसीडी ने ये दावा किया कि हमारी टीम पीछे जा चुकी है और पकड़ भी लेंगे। अफगानिस्तान जा देखें, कोई भी पुलिस अफसर ये कभी भी नहीं कहेगा जी वो बड़ी दूर चले गए, ऐसे नहीं बढ़ांगे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जमान कोकी के भी ब्लैक वारंट जारी करवा के हम उसको कनाडा से भी ले आएंगे, अल्लाह करे कि ऐसा हो। देखिए, जब तक ये खुद मिसाल नहीं बनाएंगे, मुलजमान को तफ्तीश के जरिए कैफर किरदार तक पहुंचाएं तो फिर क्राइम कंट्रोल होगा, वरना जमान और कोकी बट तो रोजाना मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, असी अपने दुश्मन नहीं छाड़ते। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, सीसीडी ने जब ऑपरेशन शुरू किया, जब ये ऑपरेशनल हुई और वर्किंग शुरू की, जिस तरह साथी छुड़ाने आए, उस वक्त एकदम जो है ना वो सारे गैंग्स या तो ख़त्म हो गए या फिर फरार हो गए। तो अभी ये बताया जा रहा है कि कुगी बट जो है ये पंजाब लेवल का गैंगस्टर समझा जाता है या इसके ऊपर मुकदमात हैं इस लेवल के, तो ये कैसे बच गया, उस वक्त निकलने में कामयाब हो गया? बिल्कुल, मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये नारोवाल में मौजूद था और वहां पर ट्रांसपोर्ट के जो अड्डे हैं वहां पे भी भत्ता लिया जाता है। ठीक है। तो ये उसी वक्त जब इसको पता चला कि मेरे भी बंदे कुछ मारे गए हैं जिनके साथी छुड़ा कर ले गए, तो ये उसी वक्त 2025 में जब सीसीडी ऑपरेशन हुई है अप्रैल में, तो फिर जमान कोकी बट बाहर गया जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री सीसीडी के पास मौजूद है। अच्छा, सियालकोट का आपको पता ही है, वहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी हैं हमारे, कोई ऐसा तो नहीं उसकी कोई बैक पे पॉलिटिशियन या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो निकलने में कामयाब हो गया? बड़ा अच्छा सवाल रिलेट किया, आपको सारा पता लेकिन आप मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं। देखें, यहाँ पर कोई भी बासर अफराद बड़ा जितना भी बड़ा मुजरिम है, जब तक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पुलिस अफसरान का साथ होगा तो वो और बढ़ता जाएगा। मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि 2023 में जब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए हैं तो पूरे लाहौर में जो फ्लैग्स लगी थी उसके ऊपर तीफी बट की और मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर थी। तो क्या 2023 तक वो कोई बड़ा बदमाश नहीं था? तो बहुत से सियासतदान सपोर्ट करते रहे और तीफी बट को जो मुबैना पुलिस मुकाबला किया गया, उसने दुबई में एक बात की थी कि अच्छा मेरा फोन नहीं चुकते तो ना चुको, तो मैं भी दस देंगा कि 10 सूबाई ते 4 कौमी उन्होंने च इलेक्शन किस तरह होया है। तो फिर तो वाजिब हो गया था ना कि अब तो ये फिर बात खोलने लगा। आतिफ चौधरी ने भी यही कहा था। उसने जब लाहौर में पकड़ा गया, जब पेशावर में उसको जख्मी किया गया तो लाहौर लाया गया, तो फिर उसने भी कहा था कि मैं पंजाब की एक आला सियासी शख्सियत के कहने पे जब फायरिंग करता था तो तब ठीक था। तो दूसरे दिन आतिफ चौधरी के साथी भी छुड़ाने आ गए तो वो भी मारा गया। तो यहाँ पे जो आपने सवाल किया, तो वो हर शहर में ऐसा है कि जो इस तरह के बदमाश हैं। अब अरशद अमीन चौधरी जी, वो विहाड़ी से लाहौर आया था, बड़ी मुश्किल से उसको दाखिला मिला रेलवे रोड कॉलेज, फिर दयाल सिंह का, तो फिर उस पर वो टाइम भी आ गया जो मोहम्मद खान जुनेजो, उसको अपना बेटा कहते थे। तो जिस स्टूडेंट लीडर को वजीर आजम सरपरस्ती करे तो फिर वो कत्लो गारत उस पर वाजिब है, वो करेगा। प्रिंस के हवाले से भी यही था ना कि ताहिर प्रिंस की प्रेसिडेंट हाउस में। देखें, आप नाम लेते जाएं, मैं आपको बताता जाऊंगा। सिंध में जस्टिस कत्ल हुआ था, जस्टिस निजाम जी, तो फिर राना मकबूल जो आईजी सिंध थे उस वक्त, उन्होंने नवीद सईद को लाहौर से बुलवाया था। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसने पाकिस्तान के सदर जो आज हैं आसिफ अली जरदारी, उनकी जुबान पे भी कट लगाया था, जो बड़ी मशहूर बात हुई थी। तो देखिए, आज लियारी गैंग वॉर, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो वलीमा है वो लियारी ग्राउंड में हुआ था जहां पे लाखों लोग थे। बिल्कुल सही। तो वहां पे अगर आप देख लें, लियारी जो गैंग वॉर है उसमें गिनती के 6 लोग हैं, गिनती के। तो वॉर किसने चलवाई? वहां पे जो एक साबिक गवर्नर थे वो भी सरपरस्ती करते रहे।
तो यहाँ पर ना सच बोलने पे ममानत है कि आप डिप्लोमेसी करें, सच ना बोलें तो फिर ठीक है। तो यहाँ पर सरप्रस्ती पुलिस अफसरान की बात कर लें, चौधरी शफकात अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, वो टीपू ट्रक्का वाला के चचा बने हुए थे और तीफी भट्ट को बड़ा भाई कहते थे, दोनों तरफ नवीद सईद ने सारा टॉप 10 जो है वो टीपू ट्रक्का वाले के कहने पे मारा, तो तीफी भट्ट के कहने पे अरशद अमीन के घर भी गया सुलह का पैगाम लेके। कई ऐसे साबिक पुलिस अफसरान हैं जो उस वक्त सीएए में थे, मौजूदा भी वो हनीफा बाबा के साथ जाकर दुबई में शॉपिंग करते रहे। तो देखें इस तरह की जब बढ़ावा मिलता है जुर्म पेशा को, तो फिर वो कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं, और ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। क्या लाहौर का मैं एक वाकया बता देता हूं कि आतिफ चौधरी जब इश्तिहारी था, पूरे पंजाब की पुलिस उसको ढूंढ रही है कागजों में, जो प्रेस रिलीज आप और मैं चलाते रहे हैं कि जी पंजाब में 6 टीमें बन गई हैं, हाँ जी, और वो आतिफ चौधरी को ढूंढ रही हैं। लाहौर इचरा के इलाके में एक साबिक आईजी उनके करीबी अजीज के घर में मौजूद था वो। तो फिर सबको पता था, लेकिन बस देखें टीमें ढूंढ रही थी, बस टीमें ढूंढ रही हैं। यहाँ पर जो पीआरओ वो ऐसी बात भी कर जाते हैं कि ग्रीन टाउन में 6 कत्ल होते हैं, एक शख्स ने आइस पीने के बाद अपनी फैमिली के 6 अफराद को मार दिया ऐसे, और उसके बाद वो थाने जाकर पेश हो गया। तो आईजी पंजाब की तरफ से जो उनके स्पोक्समैन ने टिक्कर भिजवाए मीडिया को, उसमें उन्होंने लिखा कि जी 3 टीमें बना दी गई हैं, शाम तक कातिल पकड़े जाएंगे। कातिल कत्ल के फौरी बाद पेश हो गया। तो जब उनको ये पता चला कि कातिल पेश हो गया, तो उनको शर्मिंदगी नहीं हुई कि मैंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी चंद सेकंड में पुलिस ने कातिल पकड़ लिए। क्या बात है। तो उनको ये प्रैक्टिस से बाहर आना होगा, प्रैक्टिकल काम करना होगा। और जो बात आपकी है, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे पुलिस अफसरान भी गुजरे हैं। जावेद इकबाल आईजी पंजाब थे, उन्होंने चौधरी निसार जैसे इंटीरियर मिनिस्टर के कहने पे एक डीएसपी का तबादला नहीं किया था। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल सही। तो इस बात पे नाराज होके कुछ 10 एमपीए और एमएनए वजीर आला पंजाब के पास चले गए कि ये आईजी ने साड़ी गल ही नहीं सुनता। बिल्कुल सही। और वो आईजी था जावेद इकबाल, जब वो डीआईजी कराची था तो उसने कैबिनेट की मीटिंग में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी वजीर आजम को ये कह दिया था कि मोहतरमा ये काम नहीं हो सकता। क्या बात है। तो मैडम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इतनी बड़ी सियासतदान थी कि उन्होंने 2 बारी इनकार सुनने के बाद मीटिंग के बाद कहा कि आई रियली अप्रिशिएट यू। क्या बात है। तो वो ऐसे भी पुलिस अफसरान रहे हैं, लेकिन आज मेजोरिटी जो है वो उनको ये चाहिए कि कानून के पासदार बने। और जो देखिए ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई एसएचओ अगर चाहे तो उसके इलाके में जुआ हो जाए। बिल्कुल सही। फोर्सेस के सामने कोई स्टैंड नहीं कर सकता जब तक वो खुद कोऑपरेट ना करें। सर एसएचओ को हमें तो नहीं कहा जाता ना, इलाके का बादशाह है वो। देखिए हसनैन साहब जो पुलिस ऑर्डर रजिस्टर्ड है, मतलब थाने के अंदर जो रजिस्टर्ड है, आपको तो बेहतर पता है, रजिस्टर 4 है 3 है, इस तरह जितने भी देखिए 23 रजिस्टर्ड होती हैं, उसके अंदर हर चीज मेंशन्ड है। और देखिए पुलिस ऑर्डर 2002 24 साल हो गए आज, उसमें ये है जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है जी वो इंचार्ज है। आज ये जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और एसएचओ हैं वो एक दूसरे को मेरा ख्याल है मुंह ही नहीं लाते। नहीं, वो एक दूसरे की बात ही नहीं सुनते। ऑपरेशन वाले जो हैं पर्चा देने के बाद वो समझते हैं हमारी जिम्मेदारी खत्म। कोऑर्डिनेशन जो है वो लैक हो रही है। तो दुआ करें आप भी और मैं भी कि लाहौर में कोई ऐसा पुलिस अफसर आए जो ये कोऑर्डिनेशन को बढ़ाए, मिलकर काम किया जाए। टीम कामयाब होती है, विंग नहीं। जब टीम बनेंगे, जैसे पहले टीम थी, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते थे, आज ऐसा नहीं है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। जैसे ये रिसेंट वाकया हुआ है बदामी बाग में, वो एक सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल को लेके तो एक कालाधन तंजीम के दहशतगर्द को पकड़ने मोटरसाइकिल पे चला गया। तो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। अपने अफसरान को क्यों नहीं बताया? अफसरान ये कहेंगे तेनू किस तरह पता लग गया है, बिल्कुल सही। वो फौरी तौर पे अरेंज नहीं करेंगे। वो एतमाद बहाल नहीं था ना कि वो एतमाद बहाल करने की जरूरत है। देखिए पहले आपको भी पता है पुलिस दरबार लगाए जाते थे और वहां पर सिर्फ खासकर जो कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर तक उनको बुलवाया जाता था। बिल्कुल, वो अपनी बात मसाइल सुने जाते थे, अपनी बात करते थे। आज ऐसे नहीं है।
तो ये बहुत सी चीजें जो इनके अपने अंदर ठीक होने वाली हैं, बिल्कुल ऐसे। तो ये सहाफियों में ढूंढ आपको रहे हैं। शायद याद होगा सीसीपी वो मीन वैंस थे, जब उन्होंने दरबार लगाया तो वहां पर इंस्पेक्टर वो सांदा एसएचओ लगे हुए थे, क्या नाम, जावेद सदीक। जावेद सदीक, उसने बिल्कुल बकायदा खड़े होके जो है वो बिल्कुल। सारा कुछ कहा था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो वो- तो ये बड़ा जरूरी है। और जहां तक बात है कि जी बहुत बड़ा जराइम पेशा हुआ, खैर लाहौर की जो एक बहुत बड़ी दुश्मनी और भी मैं आपको बता दूं तो महाजा सिख जी और शेख रहील असगर के दरमियान चली, जी उसमें दर्जनों अफराद मर्डर हुए। बिल्कुल। आपको पता है वो सुलह कैसे हुई? बता दें, मुझे तो पता है लेकिन पंजाब की एक आला सियासी शख्सियत ने आईजी पंजाब को कहा कि कल शाम 7 बजे तक ये सुलह होनी और चाहिए। हो गई। तो चूंकि कैप्टन अमीन वेंस का नाम आपने लिया तो वो सीसी पे लाहौर थे, बिल्कुल उनको मैसेज दिया गया हाँ जी, कि अगर ये सुलह ना हुई तो आप सीसी पे नहीं है। बिल्कुल सही। तो वो फिर गए दोनों घरों में कि भाई बात सुन लें, हाँ जी आपके पास 12 घंटे हैं, हाँ जी 13वें घंटे में आप दोनों फैमिलीज के डिटेंशन ऑर्डर होंगे हाँ और जी। कम से कम 26 बंदे जी साल के लिए अंदर जाएंगे। बिल्कुल सही। तो वो सुलह हो गई, तो आज तक कायम है। अगर पुलिस चाहे तो पंजाब की दुश्मनियां अब खत्म हो उसमें- सकती है। उसमें ये भी था कि उसके लिए बकायदा तकरीब भी रखी गई थी, शायद आपको पता देखिए हो। बकायदा पुलिस तकरीब रखी गई और और सारे लोग कसूर आए। की भी एक सुलह करवाई गई जो भी बिल्कुल। 34 साल से चल रही थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये पुलिस को ये भी रोल अदा करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह कंट्रोल होती है कि भाई बस अपने घरों में बैठे हैं। बिल्कुल सही। ये मैसेज तो दे दिया जाता है, बाद में सपोर्ट भी खुद ही करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए, थैंक यू सो मच जी।